ओम शांति। आज की ये योग कमेंट्री हम सभी के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि आज के समय में सब लोग टेंशन में जी रहे हैं और निराशा का भी बहुत अधिक शिकार हो रहे हैं। इस योग कमेंट्री को अगर बहुत अच्छे से कर लिया जाए तो टेंशन बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और मन बेफिक्र और निश्चिंत हो जाता है। इसके अभ्यास के लिए आइए स्वयं को तैयार करें और कुछ बहुत सुंदर और शक्तिशाली विचारों का अभ्यास करें। अपने आप को सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स कर दें और 2 लाइन 2 पंक्तियां याद रख लें। ना हम किसी के हैं और ना ही कोई हमारा है, ना ही इस संसार की कोई वस्तु हमारी है और ना ही कोई व्यक्ति हमारा है। पल भर के लिए सोचिए, जिस शरीर में मैं आत्मा रह रही हूं, जब ये शरीर ही मेरा सदा काल के लिए नहीं हो सकता, तो भला इस संसार में और कोई भी व्यक्ति मेरा कैसे हो सकता है। हम टेंशन में तब जीते हैं जब हम अपने शरीर से और अपने संबंधियों से और दूसरे लोगों से भी जीवन में कई तरह की उम्मीदें और आशाएं कर डालते हैं, और जब वो उम्मीदें और आशाएं पूर्ण नहीं होती तो मन निराश हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सदा बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने के लिए कम से कम ये एक बात बहुत अच्छे से अपने मन में पक्की कर लें कि मेरा इस संसार में किसी के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं और इस संसार के किसी भी व्यक्ति का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ये सच है, यही शाश्वत सत्य भी है कि हम इस शरीर में भी तब तक ही रुक सकते हैं जब तक हमारे कर्मों के अनुसार इस शरीर में पार्ट है, और जब हमारे कर्मों के अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे तो इस शरीर में पल भर भी अधिक हम नहीं रुक पाएंगे। उसी तरह से जिन्हें हम अपना समझते हैं, मेरा मेरा कह करके संबोधित करते हैं, उनको भी हम अपने समीप उतना ही रख पाएंगे जितना उनका हमारे साथ इस जीवन में संबंधों के रूप में लेन देन है। और जब वो लेन देन पूरा हो जाएगा, हम किसी को भी रोक नहीं पाएंगे। हे मानव, हे मनुष्य आत्मा, अगर दिल की गहराई से इस बात को समझ लें कि हम इस संसार में मेहमान हैं और मेहमान आता ही है किसी के घर में एक निश्चित समय के लिए, और उस थोड़े से समय में मेहमान ये सोचता है कि मैं कितनी खुशी दे दूं सब लोगों को,
उसी तरह से आप भी ये बात पक्की कर लीजिए कि इस संसार में आप हम सभी मेहमान हैं, जो परमात्मा शिव के कहने से इस धरती पर आए हैं, सबको प्यार देने के लिए, सबको शक्ति देने के लिए, सबको शांति देने के लिए। ये बात जितना हमारे दिल की गहराई में होगी, उतना ही हम इस संसार में होते हुए भी नष्टो मोहा बन करके सबको तृप्त संतुष्ट कर सकेंगे, सबको खुशी दे सकेंगे। इस संसार से मोह रख करके हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो आदि मध्य अंत दुख ही पाते हैं। इसीलिए तो शिव बाबा ने कहा है, देह, देह के पदार्थ और देह के संबंधियों की याद सर्व दुखों का कारण है। याद रखो, किसी से मेरा कोई लगाव नहीं, किसी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं, किसी से मुझे कोई चाहना नहीं। ये सोच करके मुझे इस सारे संसार को बस सूर्य के समान, सागर के समान, वृक्ष के समान बस देते रहना है। अगर ये अभ्यास हम अपनी जिंदगी में पक्का कर लेंगे तो हमारी बहुत अधिक पुण्य की कमाई जमा हो जाएगी। जितना हम नष्टो मोहा होंगे, उतना ही हम ईश्वर की गहरी यादों में, प्यारी और मीठी स्मृतियों में रहेंगे और सदा बेफिक्र बादशाह बनकर के जीवन का सच्चा सच्चा सुख लेते रहेंगे। तो आइए आनंद लें इस जीवन का नष्टो मोहा बनकर। ओम शांति।